गुना जिले के नारायणपुर क्षेत्र में स्थापित गन्ना कारखाना दोबारा शुरू कराने की मांग लंबे अरसे से यहां के स्थानीय किसान कर रहे हैं। किसानों की बहुप्रतीक्षित मांग का समर्थन करते हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह की मौजूदगी में रविवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद कई किसानों से संवाद करते हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने शक्कर कारखाने को दोबारा शुरू करने की मंशा जताई और आश्वासन दिया कि कमलनाथ सरकार में जो कारखाने की बहाली के लिए शुरू किए गए थे प्रयास, उन्हें ठंडा नहीं पड़ने दिया जाएगा। रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए दो टूक कहा कि कांग्रेस हमेशा ही शक्कर कारखाने को सुचारू चलाने के पक्ष में रही है। साल 2003 में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मंशा के साथ कारखाने की स्थापना की थी कि गन्ना की फसल मौसमी प्रकोप को बर्दाश्त कर लेती है, इसलिए प्राकृतिक आपदा की मार झेलने वाले किसान गन्ने की खेती करें और नारायणपुर कारखाने में इसे बेचकर अच्छी लागत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के सत्ता से जाते ही तमाम कारणों से नारायणपुर शक्कर कारखाना बदहाली की ओर गया। साल 2015-16 तक ये चल रहा था, तभी 13.5 करोड़ रुपए बकाया भुगतान की वजह से कारखाने को बंद करना पड़ा और रावगढ़, धरनावदा, भुलाएं सहित आसपास के कई गांवों के किसानों को भी गन्ने की खेती बंद करना पड़ी। किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से शक्कर कारखाने की कुल 13.5 करोड़ रुपए की देनदारी में से 8.5 करोड़ का भुगतान करा भी दिया था। लेकिन मार्च 2020 में कांग्रेस की सरकार चली गई और पूरा भुगतान नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने विपक्ष में रहते हुए विधानसभा के भीतर ये प्रश्न भी उठाया कि नारायणपुरा शक्कर कारखाने के लिए 5 करोड़ की राशि क्यों जारी नहीं की जा रही, लेकिन किसान विरोधी भाजपा सरकार ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। जयवर्धन ने किसान महापंचायत में हुंकार भरी है कि साल 2023 में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वो इस कारखाने को दोबारा ज़रूर शुरू करवाएंगे ताकि रावगढ़ क्षेत्र के किसानों की खुशहाली में आर्थिक बदहाली आड़े न आए। नारायणपुरा में आयोजित इस महापंचायत में रावगढ़, चांचोड़ा, कुमराज तहसीलों से बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे। जयवर्धन ने किसानों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनके प्रति संवेदनशील है और सरकार आने पर शक्कर कारखाने को बहाल करने और देनदारियों को समाप्त करने का काम किया जाएगा। बनेंगे जब भरपूर पानी और क्षेत्र को मिलेगा तो जो गन्ना का रकबा है वही बढ़ेगा, लेकिन कोई ना कोई इसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, कोई नियम होना चाहिए। तो फिर ये उसमें तय किया गया था कि सरकार की तरफ से जो 13.5 करोड़ की लंबित राशि है वो भुगतान की जाएगी और जब वो राशि पूरी हो जाएगी उसके बाद कारखाने को किस प्रकार से चालू करना पड़ेगा उसके लिए नीलामी की जाएगी और किसी न किसी तरह से कोई ना कोई आकर इस कारखाने को वापस चलाएगा ताकि किसान को इससे लाभ मिल पाए। और उसके बाद आपको याद होगा 2019 में 8.5 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ भी था, आपको जानकारी होगी इसके बारे में। और उसके बाद सिर्फ 5 करोड़ रुपए रह गए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि फरवरी 2020 में, मार्च 2020 में सरकार बदल गई, हमारी सरकार नहीं बच पाई। आज हम विपक्ष में हैं और मैंने इसके संबंध में विधानसभा में प्रश्न भी पूछा है कि जब शर्त थी सरकार की कि 13 करोड़ रुपए भुगतान होने के बाद फैक्ट्री चालू करने की नीलामी की जाएगी, फैक्ट्री पुनः चालू होगी, तो जो शेष 5 करोड़ रुपए रह गए हैं, 8 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार ने भुगतान कर दिए थे, लेकिन जो शेष 5 करोड़ रुपए रह गए हैं वो ये सरकार भुगतान क्यों नहीं कर रही है। और अगर आप चाहे तो जो आज के आयोजक है, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, पार्टी कोई भी हो, सोच कुछ भी हो, हम सब मिलके मुख्यमंत्री से मिले, सहकारी मंत्री से मिले और ये मांग करें कि जो शेष 5 करोड़ रुपए की राशि है वो तत्काल उसका भुगतान किया जाए ताकि उसके बाद जो भी प्रक्रिया है फैक्ट्री चालू करने के लिए वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए ताकि पुनः फैक्ट्री चालू हो और गन्ने का रकबा वापस एक बार फिर क्षेत्र में बढ़े। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको आश्वासन देता हूं, हमने 15 महीने में
जब सरकार हमारी थी तो हमने 8 करोड़ का भुगतान किया था और अब 9 महीने रह गए हैं। ये लोग भुगतान करें तो करें और आगे प्रक्रिया करें, और अगर नहीं करेंगे तो मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि 2024 में अगर सरकार हमारी बनती है प्रदेश में तो जो शेष 5 करोड़ रुपए है उसका भुगतान भी किया जाएगा और पुनः नीलामी करके फैक्ट्री